Hello, guys. Good morning to all of you. I'm fine here, and I hope you all will also be fine there. As everybody knows, that nowadays we are learning our story, A Letter to God, which has been written by J.L. Funes. Let's continue our story ahead. प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे इस कहानी को पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। मुझे आपसे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स एंड आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं, क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं इंग्लिश सिलेबस के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आगे आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। तो बच्चों, बात समझ आई? आगे हम अपनी कहानी को कवर करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी कहानी को आगे शुरू करें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारी जो स्टोरी है वो कहाँ पर चल रही है। तो देखिएगा, हमारी कहानी का एंड यहाँ हुआ था और इसमें यहाँ पे जो लेंचो नाम का आदमी है, तो वो कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, यानी कि जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सिक्कों की तरह हैं। यह सेंट का मतलब सिक्का है। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सिक्कों की तरह हैं। हाँ, तो आगे हम अपनी स्टोरी को कवर करेंगे गाइस। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? भाव। ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा। उसने किसने? लेंचो ने। और रिगार्डेड का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, हाँ, कि पकी हुई अनाज के खेतों को, कि पकी हुई अनाज के खेतों को ध्यान से देखा। विद इट्स फ्लावर्स, जिसमें क्या थे? फूल थे। ड्रैप्ड इन आ कर्टेन ऑफ रेन, जो, यानी कि पकी हुई फसल की बात हो रही है, जो है बरसात के एक पर्दों में ढके हुए थे, लिपटे हुए थे। कर्टेन का मतलब एक तरह से पर्दा होता है। और ड्रैप्ड का मतलब या यहाँ पे लिपटा हुआ हम कह सकते हैं, ढके हुए कह सकते हैं। बट सडनली, परंतु अचानक, अ स्ट्रोंग विंड, एक तेज हवा ने, बिगेन टू ब्लो, है, बिगेन टू ब्लो का मतलब क्या होता है? बहना शुरू किया। हाँ, अचानक क्या हुआ? एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ, और बरसात के साथ साथ। वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हैं, बहुत बड़े ओले। हाँ, हेलस्टोन्स का मतलब क्या होता है? ओले। और लार्ज, लार्ज होता है बड़ा, हैं, बहुत बड़े ओले। बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल का मतलब क्या होता है? गिरने शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये यानी कि ओले सचमुच हैं नए चांदी के सिक्कों से मेल खाते थे। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? शक्ल का मिलना, मेल खाना। द बॉयज, यानी कि जो लेंचो के लड़के थे, द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्स टू द रेन, हाँ, उन लड़कों ने अपने आप को बरसात की तरफ एक तरह से खुला छोड़ दिया, उघाड़ा छोड़ दिया। एक्सपोजिंग का मतलब। और रेन आउट टू कलेक्ट, और इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। द फ्रोजन पील्स, हाँ, जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब क्या होता है? जमे हुए। और पील्स का मतलब मोती। आगे ध्यान दीजिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में, हाँ, नाउ का मतलब अब वास्तव में बुरा हो रहा था। गेटिंग बैड, गेटिंग बैड का मतलब है बुरा हो रहा। एक्सक्लेम द मैन, वह आदमी चिल्लाया, यानी कि लेंचो चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासिस क्विकली, कि ये जल्दी से चले जाएंगे। क्विकली का मतलब जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये जो ओले थे ये जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर, आवर में बच्चों एच साइलेंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आवर का मतलब घंटा, कि 1 घंटे तक। फॉर एन आवर का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पर बरसे। हाँ, हेल, हेल का मतलब ओला या ओले। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, और किस पर बरसे?
जो पहाड़ी की तरफ जो एरिया था उसकी तरफ, यानी कि हिल साइड पहाड़ी की ओर। द कॉर्न फील्ड, और जो अनाज का खेत था उसमें बरसे। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में बरसे। आगे ध्यान दीजिए, होल का मतलब संपूर्ण और वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो। एज इफ का मतलब मानो कि। आगे ध्यान दीजिए, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा। रिमेंड का मतलब शेष रहा, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई था, जो अनाज था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गया। टोटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, पूरी तरीके से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे हैं जो प्लांट फ्लावर्स थे, जो फूल थे फूल पौधों से झड़ गए। गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है? झड़ना। हाँ। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई, यानी कि नाराज हो गया। हाँ, सोल, सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। और सैडनेस का मतलब क्या होता है? उदासी। When द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका। तो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है मिडल। मिडल का क्या मतलब होता है? बीच में, मध्य में, यानी कि खेत के बीच में वो खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। अ प्लेग, ध्यान दीजिएगा, अपने बेटों से क्या कहा उसने? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, की, हाँ, प्लेग, प्लेग क्या होती है? बीमारी। लोकस्ट क्या होती है? टिड्डियाँ, इंसेक्ट्स की जो टिड्डियों की एक बीमारी है, अगर वो खेतों में लग जाती। तो यहाँ पे लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर ये बीमारी खेतों में लग जाती तो क्या होता? वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे भी ज़्यादा कुछ न कुछ एक तरह से छूट जाता। हाँ, यानी कि अगर ये बीमारी लग जाती तो ये भी कुछ न कुछ छोड़ जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई मकई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत एक तरह से दुख भरी रात थी। सोरोफुल का मतलब क्या होता है? दुख भरी। हाँ, दैट नाइट का मतलब वह रात। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, वो व्यर्थ थी, बेकार थी। फॉर नथिंग का मतलब व्यर्थ। देस नो वन, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सभी भूखे मर जाएंगे। गो हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा मरना। हाँ, तो बच्चों, स्टोरी समझ आई? यहाँ तक हमारी स्टोरी है, यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी, और सभी बच्चे यहाँ तक ट्रांसलेशन करेंगे, जितनी भी वोकेबलरीज हैं वो याद करेंगे, और अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे, और एक हैंड राइटिंग इसमें से लिखेंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू।